साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है, समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, उसका क्या मतलब है, विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, अध्ययन के वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्या ये अध्ययन पद्धतियाँ समाजशास्त्र में फिट बैठती है। साथियों नमस्कार। क्या सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है? आज हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे और इसको टटोलने के क्रम में हम जानेंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या होता है और समाजशास्त्र से विज्ञान का क्या संबंध है और कैसे हम कह सकते हैं कि विज्ञान समाजशास्त्र एक विज्ञान है। लेकिन आइए सबसे पहले हम जानते हैं इसके अर्थ के बारे में। तो विज्ञान का अर्थ है प्रकृति और मानव से संबंधित जो भी घटनाएं हैं, जो व्यवहार हैं, उससे संबंधित जो भी ज्ञान है उसका अध्ययन करे और उसका सत्यापन किया जा सके। फिर से दोहराने की कोशिश करता हूँ। विज्ञान का अर्थ है प्राकृतिक एवं मानव जीवन से संबंधित घटनाओं एवं व्यवहारों से संबंधित ऐसा ज्ञान जिसका सत्यापन किया जा सके। मैं एक बार लिख करके बताता हूँ। विज्ञान का अर्थ प्राकृतिक एवं मानव जीवन की घटनाओं एवं व्यवहारों से संबंधित ऐसा ज्ञान जिसका सत्यापन किया जा सके। और इसी दृष्टिकोण से अगर समाजशास्त्र को देखें तो समाजशास्त्र का अर्थ प्रकृति एवं मानव जीवन की घटनाओं एवं व्यवहारों से संबंधित ऐसा ज्ञान जिसका सत्यापन किया जा सके। साथियों अब एक नज़र हम विज्ञान की परिभाषा को जानेंगे। जब तक हम विज्ञान का अर्थ और विज्ञान की परिभाषा को नहीं समझेंगे तब तक उस कसौटी पर हम समाज शास्त्र को परख नहीं पाएंगे। आइए अब हम बात करते हैं विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान किसी घटना या तथ्य को क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से जानकारी प्राप्त करने का एक साधन है, माध्यम है। इसमें अवलोकन, परीक्षा, परिवीक्षा, प्रयोग, वर्गीकरण एवं विश्लेषण द्वारा वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाता है। हम एक बार फिर आपके सामने विज्ञान के परिभाषा को रखते हैं। विज्ञान किसी घटना या तथ्य को क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से जानकारी प्राप्त करने का तरीका है। इसमें अवलोकन, परीक्षा, प्रयोग, वर्गीकरण एवं विश्लेषण द्वारा वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाता है। आइए इसे एक बार लिख करके भी समझें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विज्ञान किसी घटना या तथ्य को क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से जानकारी प्राप्त करने का तरीका है। इसमें अवलोकन, परीक्षा, परिवीक्षा, प्रयोग, वर्गीकरण एवं विश्लेषण के द्वारा वास्तविकता को समझने का प्रयास किया जाता है। साथियों समझने की कोशिश करते हैं कि क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि बहुत सारे विद्वान, समाजशास्त्री और ज्ञाता यह मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है और बहुत सारे समाजशास्त्री, ज्ञाता, विद्वान यह मानते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। दोनों के अपने अपने तर्क है और दोनों के अपनी अपनी व्याख्या है। परंतु एक समाजशास्त्री होने के नाते हमारा मानना है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। और क्योंकि दोनों की अध्ययन पद्धतियाँ बहुत कठिन और एक जैसी है, दोनों के निर्णयों का अध्ययन करना एक जैसी है और दोनों की प्रकृति भी एक जैसी है, इसीलिए हम आज आपको उस तर्क के बारे में बात करेंगे जो यह बताता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसको हम इन 8 वाक्यों से या इस 8
प्रकार से इसकी विवेचना कर इसको समझ करके हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो जो पहला है कि समाज शास्त्रीय ज्ञान प्रमाण पर आधारित है। दोस्तों, समाजशास्त्री किसी भी बात को बलपूर्वक, जबरदस्ती या केवल आलेखों की वजह से मानने को मजबूर नहीं करते हैं। उनकी अपनी एक पूरा अध्ययन पद्धति है, उनका अपना एक प्रकाशन पद्धति है और उनका अपना एक पूरा तरीका है किसी भी चीज़ों को कहने का और रखने का। जैसा वैज्ञानिक पद्धतियों में भी इन्हीं तरीकों का या अन्य विज्ञान में भी इन्हीं तरीकों का, इन्हीं पद्धतियों का इस्तेमाल कर बातों को रखा जाता है। तो पूरी अपनी एक अध्ययन पद्धति, प्रकाशन पद्धति, इन चीज़ों के माध्यम से समाजशास्त्री प्रमाण देते हुए किसी बात को कहते हैं और तब कहते हैं कि आप हमारी बातों को मानिए। ठीक ऐसा ही विज्ञान या किसी अन्य विषयों के विज्ञान भी कहते हैं। तो दूसरा है कि तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण। जिस विषय का अध्ययन किया जाता है उस विषयों के बारे में पहले काफी तथ्य इकट्ठे किए जाते हैं, उससे संबंधित बातें, साक्षात्कार, अनुसंधान और अन्य तरीकों का इस्तेमाल कर तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और फिर उसको कई भागों में वर्गीकरण किया जाता है और उसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है और यही पद्धति, अध्ययन की यही पद्धति विज्ञान में भी मौजूद है। जो तीसरा है वह सामान्यीकरण का सिद्धांत। तीसरा है सामान्यीकरण का सिद्धांत। समाजशास्त्र भी एक वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने का तरीका है। इसमें समाज के वास्तविक या तथ्यों के वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास किया जाता है और फिर ये जो समझते हैं उनका आंकड़ा इकट्ठा किया जाता है और फिर उससे एक सोच विकसित की जाती है। और फिर उससे सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। यही सामान्यीकरण का सिद्धांत है जो अन्य विषयों के विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान में भी अध्ययन किया जाता है। भविष्यवाणी करने में सक्षम। दोस्तों, समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में सक्षम है। जैसे आज से 10 साल पहले लोगों ने यह अनुमान किया था कि अगले 10 साल में भारत की जनसंख्या 160-65 करोड़ से भी ज़्यादा होगी। तो आज वो स्थिति है। सामाजिक वैज्ञानिकों ने अध्ययन कर यह बताया था कि महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे भारत में मजबूत होगी, तो वो हो रही है। समाजशास्त्रियों ने यह भी बताया था कि पर्यावरण का प्रदूषण इस स्तर से है कि इसका प्रभाव सीधे सीधे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। ऐसा ही हुआ। तो समाजशास्त्री या समाजशास्त्र में अध्ययन के बाद भविष्यवाणी करने में भी सक्षम है। और जो पांचवा है वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग। दोस्तों, जिन वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग अन्य विषयों में होता है, जैसे वस्तुनिष्ठता, सामान्यता का अध्ययन या सामान्यता का सिद्धांत, कार्यकरण का सिद्धांत, प्रामाणिकता या सत्यापनशीलता का सिद्धांत, निश्चय परकता का सिद्धांत या क्रमबद्धता का सिद्धांत या पूर्वानुमान का सिद्धांत या पुनर्परीक्षा का सिद्धांत। तो ये सभी चीजें वैज्ञानिक, सामाजिक वैज्ञानिक भी अपने अध्ययन में करते हैं और इसीलिए वैज्ञानिक दोनों की अध्ययन पद्धतियां एक जैसी है। जो छठा है वो है क्या है का सिद्धांत। दोस्तों, कुछ भी अध्ययन, किसी भी विज्ञान का अध्ययन अगर हम करते हैं, किसी भी विषयों के विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहले शब्द आता है क्या है। तो इसी क्या है से अन्य विषय के वैज्ञानिक भी शुरुआत करते हैं और समाजशास्त्री भी
इसी क्या है से शुरुआत करते हैं। यह भी समानता है अन्य अध्ययन पद्धतियों और सामाजिक वैज्ञानिक के अध्ययन पद्धतियों में। सातवां है कार्यकरण संबंध की व्याख्या। कार्यकरण संबंध को दो तरीके से देखते हैं। वैज्ञानिक जो अन्य विषयों के वैज्ञानिक होते हैं, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, इन सब के जो वैज्ञानिक होते हैं कार्यकरण के संबंध को प्रयोगशाला में जांचते हैं। एक उनका अपना प्रयोगशाला होता है और विभिन्न यंत्रों और ये रसायन के माध्यम से उसकी जांच करते हैं। लेकिन जो समाजशास्त्री होते हैं वो डाटा का एकत्रीकरण, उसका विश्लेषण और उसका इस्तेमाल प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण के सिद्धांत एवं या तुलनात्मक सिद्धांत से करते हैं। ये दोनों के अध्ययन तरीका में थोड़ा परिवर्तन है, लेकिन डाटा के एकत्रीकरण, संक्षेपण, उसका विश्लेषण एक जैसा है। और आठवां जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साथियों, वो ये है कि पुनर्परीक्षा सभी तरह के अध्ययनों में होता है और ये समाजशास्त्र में भी होता है। एक अध्ययन के बाद, एक पूरी अध्ययन प्रक्रिया के बाद, उसके निष्कर्ष के बाद अगर लगता है कि कहीं कुछ कमी रह गई है या जो हम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं उसे और जांचने की ज़रूरत है, तो पुनर्परीक्षा सभी तरह के विज्ञानों में की जाती है और वही समाजशास्त्र में भी की जाती है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसको हमने इस तरीके से जानने की कोशिश की। इसमें कई वैज्ञानिक पद्धतियों, अध्ययन की पद्धतियाँ, अनुसंधान की पद्धतियों के बारे में हमने चर्चा किया। अब इसके दूसरे भाग में हम यह जानते हैं कि आखिर ये वैज्ञानिक पद्धतियाँ है क्या, या वैज्ञानिक पद्धतियों की विशेषता क्या है, और तब उससे इन बातों को तालमेल करने की कोशिश आपको करना होगा और तब आप भी समझ पाएंगे कि क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है, क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है। साथियों, वैज्ञानिक अध्ययन के कुछ मुख्य पद्धतियों के बारे में हमने कुछ दिन पहले आपसे चर्चा किया था और अब आते हैं उन पद्धतियों को एक एक कर समझते हैं। वैसे कुल 7 प्रमुख पद्धतियों की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठता, सामान्यतया, कार्यकरण का संबंध, प्रामाणिकता या सत्यापनशीलता, क्रमबद्धता, पूर्वानुमान और पुनर्परीक्षण शामिल है। आइए सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठता की। साथियों, किसी भी तथ्यों का किसी एक नजरिए से ना अध्ययन करके उसको सब्जेक्टिव रूप से और दोनों, तीनों या चारों जितने भी कोण हैं उस कोण से अगर अध्ययन किया जाता है तो यही वस्तुनिष्ठता है। और इस प्रकार के अध्ययन से या हम किसी कोण से ना सोच करके तटस्थ रह करके अध्ययन करते हैं। तटस्थ मतलब हुआ सबके करीब, हर दृष्टिकोण या हर विचारधारा या हर तरीका के करीब रहकर हम जो अध्ययन करते हैं वो ज़्यादा प्रामाणिकता और फ्रूटफुल होता है। ये वैज्ञानिक पद्धति का प्रमुख आधार है। जैसे उदाहरण के लिए खेलना क्यों जरूरी है, कुछ लोग इसके समर्थन में बोल सकते हैं खेलना इसलिए जरूरी है कि इससे स्फूर्ति बढ़ती है, रक्त का संचार तेज होता है। कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि नहीं, खेलने से हाथ पैर गोड़ टूटने का संबंध है या टूट सकता है और इससे व्यक्ति को सारी उम्र परेशानी हो सकती है। तो ये दोनों अलग अलग तरीके का तथ्य है, लेकिन जो अध्ययन करने वाले होंगे वो दोनों ही चीज़ों को सुन करके और उस पर अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। यही वस्तुनिष्ठता, सब्जेक्टिव और तथ्य आधारित पद्धति है। दोस्तों, किसी भी तरह के अध्ययन में सामान्यता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी तरह के अध्ययन का एक सामान्य नियम और सामान्य सिद्धांत है।
सभी तरह के विज्ञान का अध्ययन उस समान नियम और सिद्धांत में के तहत किया जाता है और समाजशास्त्री भी इसी सामान्यता के सिद्धांत का पालन करते हैं। तीसरा है कार्यकरण का संबंध। दोस्तों, वैज्ञानिक पद्धति आंकड़ों का तथ्यों का प्रमाणीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी आदमी जिससे संदेह है वो इस वैज्ञानिक अध्ययन को या इस पद्धति को या इस निष्कर्ष को प्रमाणित कर सकता है। संदेह है तो उसको प्रमाणित कर सकता है, उसको देख सकता है कि ये परिणाम आए हैं तो ये परिणाम कैसे आए, और यह सत्यापनशीलता भी वही बात हुआ कि एक अध्ययन ने कुछ परिणाम दिया है, एक अपनी पूरी प्रक्रिया के बाद कुछ परिणाम दिया है, और किसी को अगर संदेह है तो उसका अध्ययन कर सकता है, उस पूरे तरीके को, पूरी पद्धतियों को समझ सकता है जिसके आधार पर उस वैज्ञानिक ने अध्ययन किया है और कुछ परिणाम दिया है। जब वो दोबारा अध्ययन करेंगे फिर भी परिणाम वही आएंगे। यही प्रामाणिकता और सत्यापनशीलता है जो अन्य विषयों के वैज्ञानिक के साथ, सामाजिक वैज्ञानिकों के साथ भी लागू होता है। पांचवा है क्रमबद्धता। अध्ययन की एक पूरी प्रक्रिया है, एक पूरा सिद्धांत है, और सभी वैज्ञानिक या सभी विषयों के वैज्ञानिक उसी क्रमबद्धता का या उसी क्रम से अध्ययन करते हैं। सामाजिक वैज्ञानिक भी उसी को फॉलो करते हैं। छठा है पूर्वानुमान। जैसे कि अभी हम पिछली बातों बता रहे थे कि सामाजिक वैज्ञानिक भी पूर्वानुमान करते हैं। अपने पिछले अध्ययनों के आधार पर आगे का पूर्वानुमान सभी वैज्ञानिक करते हैं। उस तरह से सामाजिक वैज्ञानिक भी कर सकते हैं। जिस तरह से महिलाओं का उत्थान हो रहा था, मैंने उदाहरण पहले भी दिया था, उस तरह से अभी और महिलाएं आगे बढ़ेगी। अगर पिछले 10 साल के उनके उन्नति का आकलन या अध्ययन आप करते हैं तो आगामी 10 साल में वो कहाँ तक जा सकती हैं या क्या उनका विकास हो सकता है भारतवर्ष में, उसका पूर्वानुमान हमारे सामाजिक वैज्ञानिक देते हैं। और पुनर्परीक्षा, ये जो सत्यापन और प्रमाणिकता की बात किया मैंने, यह भी एक पुनर्परीक्षा का ही अंश है। जिसको भी संदेह है वो इसका सत्यापन के लिए पुनर्परीक्षा कर सकते हैं। नहीं भी संदेह है, वैज्ञानिक को खुद भी संदेह है तो खुद भी उसको और प्रमाणित करने के लिए और सत्यता जांचने के लिए और प्रमाणित करने के लिए पुनर्परीक्षण सामाजिक वैज्ञानिक भी करते हैं और अन्य वैज्ञानिक भी करते हैं। तो इस प्रकार से जो अध्ययन पद्धतियां हैं उसकी जो विशेषताएं हैं वो सभी वैज्ञानिक को में वैसा ही है, या वैज्ञानिक पद्धतियों में वैसा ही जैसा सामाजिक विज्ञान में या सामाजिक वैज्ञानिक पद्धतियों में। तो दोस्तों, इस जटिल विषय को मैंने बहुत ही सरलता से आपको बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर पसंद आया है तो एक अनुरोध है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं ताकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षकों की तैयारी कर रहे लोगों, विद्यार्थियों को, जो सचिवालयों की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह के जो भी कंपटीशंस लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत मदद मिलती है जब आपको विस्तृत किसी मुद्दों पर लिखना पड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए समाजशास्त्र से जुड़े मुद्दों पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।